जब हमारे यहाँ नए चीफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होगा तो उस वक्त मार्स जिसका ताल्लुक फौज से ही होता है, पुलिस से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है, एग्रेशन से होता है, वो दुश्मन के घर में रेट्रोकेट होगा। और दुनिया में जुपिटर जिसको नफ्स कहा जाता है वो बहुत तकलीफ में है, और 2023 और 24 के बाद ही ये तकलीफ ख़त्म होती नजर आ रही है, वरना दुनिया में परेशानियां भी बड़े लेवल की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम बात करेंगे कि कल की वीडियो पे लोगों ने काफ़ी कहा कि थ्रिल जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और टेंशन और डिप्रेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि परेशानियां बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। इसको समझने के लिए आज मैंने वीडियो का पर्पस यही रखा कि क्या वजह है कि दुनिया में इस कदर टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो चुकी है, इसकी सूरत हाल क्या, और कब तक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सुकून आएगा। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, हम 2019 26 दिसंबर को सैजिटेरियस में 6 प्लैनेट का कंजक्शन था, जहां राहु, केतु, सैटर्न, सन, मरकरी, मून और ये मार्स और वीनस 2 प्लैनेट थे जो सिर्फ बाहर थे, बाकी सैटर्न भी उधर था। जुपिटर के घर में जुपिटर भी उधर ही था। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जुपिटर जो है सेल्फ को कहते हैं, यानी कि आपके चार्ट में कहीं पे भी जुपिटर है तो यानी वो आप हैं या मैं हूँ। सेल्फ को जुपिटर कहा जाता है। वहाँ प्लैनेट का कंजक्शंस दुनिया में एक वबा जो बड़े लेवल के ऊपर आई, जिसको कोरोना जैसी वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, आइसोलेट कर दिया। सांस का मसला, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक सांस से भी है, जुपिटर सांस नाक से भी है, हम जो सांस लेते हैं उसका ताल्लुक भी जुपिटर से है। अब आपने देखा कि कोरोना आया, कोरोना ने एक तबाही मचाई और एक ढेर सारी आवाम उसमें मरी, क्योंकि जुपिटर मुश्किल में था, सेल्फ मुश्किल में था। अब सूरत हाल ये है कि जब कोरोना जैसी आफत ने पूरी दुनिया का बाजार, कारोबार, हर चीज़ बंद करके रख दी थी, यानी कि हर चीज़ कंप्लीटली बंद हो गई थी, उस वक़्त भी इतनी महंगाई और बेरोज़गारी और न फूड की किल्लत थी जब पूरी दुनिया बंद थी। उसकी वजह यही थी कि जुपिटर सैजिटेरियस फलक का 9th हाउस है। अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में करें, दीन और धर्म, यानी दुनिया में खौफ पैदा हुआ और लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे मूव होती रहीं, कैप्रिकॉर्न में आया जुपिटर तो सेल्फनेस बढ़ी, एक्वेरियस में आया तो अपनी ख्वाहिशात बढ़ी। अब अपने ही घर में जुपिटर बैठा हुआ है जो कि फलक का 12वां घर है, यानी कालपुरुष कुंडली से वो 12वां घर एस्ट्रोलॉजी में खर्चे का घर भी कहा जाता है। खर्चा यानी कि खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। तो जब से जुपिटर निकाले अप्रैल में इधर आया, पूरी दुनिया में टेंशन, डिप्रेशंस बढ़ी। अब एक तरफ जुपिटर के अगले घर में राहु है, एक उसे देख रहा है तीसरी नजर से सैटर्न, पहले उसके पीछे घर में था। तो सूरत हाल बड़ी मुश्किल है और इंसानियत के लिए टाइम आगे बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम है और शदीद बढ़ता जा रहा है। जब जुपिटर अगले साल राहु को क्रॉस करेगा, वो जून का महीना होगा, और फर्स्ट ऑफ वीक में जुपिटर जो है राहु को क्रॉस करेगा। लेकिन सैटर्न फिर भी देखोगे, सैटर्न ने भी हाउस चेंज करके आ जाना, उसे जुपिटर को देखना है। एक तो नहीं, जुपिटर राहु के साथ और सैटर्न भी देखेगा, यानी जब जुपिटर टॉरस की तरफ बढ़ेगा 2024 के बाद, तब आप कह सकते हैं दुनिया में कोई अमन नाम की चीज़ आ सकती है इंसानियत के ऊपर। उससे पहले जंगे, टेंशन, डिप्रेशन, सेल्फिश, क्योंकि जुपिटर जब एरीज में आएगा, एरीज बिगिनिंग का भी घर है। जब चीज़ें राहु और केतु को क्रॉस होंगी तो चीज़ें बदलेंगी।
तो यहाँ ये जो टाइम है बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान बुर्ज हमल है, उससे भी अगर हम देखें तो कंडीशन बहुत सूरत हाल है, क्योंकि मार्स आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा हुआ, क्योंकि मार्स एक एनर्जी का नाम है, हाई एनर्जी, और वो सेल्फ, जो फलक का पहला घर है, बॉडी से रिलेटेड है। तो जमुनाए उसका दुश्मन का घर है, जहाँ फलक का तीसरा घर, जहाँ एग्रेशन जोश बढ़ता है। मार्स का उधर आना और रेट्रोकेड होना फिर वहाँ पे, ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है कि दुनिया में बड़े लेवल की टेंशन, जंगी हालात, लड़ाई झगड़े, दहशतगर्दी वो आपके सामने बढ़ रही। आज वीनस कंबस्ट हो गया, तो चीज़ें जो हैं, यानी कि दो बड़े पॉजिटिव प्लैनेट, जुपिटर जिसका जिंदगी है, जिसे जिंदगी जिसका ताल्लुक है जुपिटर, और वीनस वो प्लैनेट है जिसको हिंदी में जीवन संजीवनी यानी कि मौत को बचा के ले आना वीनस है, वो भी बुरी हालत में। ये एक वजह है कि दुनिया में टेंशन डिप्रेशन बड़े लेवल की है। जहाँ आपका जुपिटर होता है वो किससे कंजक्शंस कर रहा है, किसके साथ बैठा हुआ, उसके सामने कौन, उसके ट्राइंग में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में हम देखें जुपिटर पाइसिस में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का बाय बर्थ जुपिटर लिब्रा का है। अब पाइसिस से अगर देखें तो जुपिटर जो है ट्राइंग कर रहा है सैटर्न से भी, जुपिटर ट्राइंग कर रहा है मरकरी से भी, सन से भी, इन सब प्लेनेट के साथ उसका कंजक्शंस हो रहा है। तो यहाँ अवाम के सूरत हाल जो है, चौथा घर जो है अवाम का भी होता है। और सैटर्न जब से देख रहे हैं सन 2020 से दुनिया भर की अवाम वो टेंशन और डिप्रेशन में, सैटर्न अपने घर में आने की वजह से। सैटर्न कर्म कारक है और 10वां घर भी एक्शन और कर्म का ही। तो आपने देखा कि ये जो बिजनेसमैन है, जो ये हुक्मरान और ये बिजनेसमैन, उन्हें किस तरह अवाम का खून निचोड़ा है सिलसिले में। और जुपिटर जो कि खुद बहुत ज़्यादा अपने घर में होने का बावजूद जहाँ रूहानियत का, यहाँ पे मजहबी जुनूनियत भी बढ़ रही है और मजहब कार्ड बहुत तेज़ी के साथ खेला जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस चीज़ का एक बड़े लेवल के ऊपर प्रचार होगा और दुनिया में बड़े लेवल के ऊपर मजहब के नाम के ऊपर, रिलीजन के नाम के ऊपर फ़ायदे उठाए जाएंगे। क्योंकि नेपच्यून जो है वो वाटर एलिमेंट पर, जुपिटर भी उधर ही बैठा हुआ। तो यहाँ पर बहुत सी हद तक तकलीफ़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल आपके सामने है। जहाँ मार्स पाकिस्तान के बाहर चार्ट में बैठा उधर ही आ रहा है। मार्स चोट का, लड़ाई का, झगड़े का, सर्जरी का कारक माना जाता है। यानी कि जब वो नफ्स से मिलेगा, जुपिटर से मिलेगा, तो तकलीफ आएगी। मून के साथ मिलेगा, इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, सब कुछ होगा। तो यहाँ सूरत हाल पूरी दुनिया की इस वक्त बहुत हद तक खराब है। हाँ, ये भी सही है कि प्लूटो का इधर बैठना, दुनिया में जो बहुत बड़े तानाशाह लोग बने थे उनका डिक्लाइन की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। चाहे वो कोई इदारा था, चाहे कोई मुल्क था, या कोई शख्सियत थी, अब वो देखेंगे अब ताकतवर शख्सियत जो है वो डाउनफॉल की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नजर आएंगे। दुनिया में बहुत मुश्किल टाइम अमेरिका का भी है, यूरोप का भी है और चाइना का भी है। और आपने देखा ईरान में, मैंने कहा था कि वीनस एक औरत की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हुई और वो चीज़ सब बढ़ती चली जा रही है। सड़कों, आवाम सड़कों के ऊपर होगी और हुकूमतों का टूटने का टाइम। मलेशिया में हुकूमत टूट चुकी है, असेंबलियाँ टूट चुकी है। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम पिछले 75 साल या 73 साल से चल रहा था, 75 साल से, उसका टूटने का टाइम आ गया। अब ये निज़ाम खाली एक आदमी का नहीं, इसके पीछे बेशुमार ताकतें, और वो ताकतें कौन है सबको पता है
कि वो मजहबी लीडर भी हैं, वो सियासतदान भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी भी है। तो उनको जब चैलेंज हो रहा है तो ये एक बड़े लेवल की तब्दीली, अब आप जितना मर्जी रोक लें ये पॉसिबल नहीं है कि आप अब इस तब्दीली को आप रोक सकें। हाँ, हालात शदीद से बस हो सकते हैं, लेकिन डे एंड इसने टूटना, इस बुत ने टूट नहीं टूटा। और दुनिया में भी एक जो अभी तक सुपर पावर्स कही जा रही है, उनका भी डिक्लाइन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू होने वाला है। यहाँ अभी और बड़ी आफत जो है इंसानों के ऊपर, क्योंकि राहु जो है क्लूजन है, सांस अपना क्लूजन पैदा करना सैटर्न का काम है, तकलीफ देना। और यहाँ सेल्फ जो है वो बहुत शदीद डिस्टर्ब है, यानी दुनिया में परेशानी अभी बढ़ रही है। यानी कि 2023 का मिड और जो अगले साल 24 में कहीं जाके सुकून मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन उस तक बहुत सी अवाम और मुल्क और सरबराह तबाह हो चुका है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे कंट्रीज टू कंट्री को, पाकिस्तान की सूरत हाल चैलेंज हर जगह देखो, चैलेंज हो रहा है, हर जगह चैलेंज हो रहा है। किसको हो रहा है? पावर को हो रहा है। शम्स लिब्रा में और ग्रेन, ये जो सूरज किरण और चांद ग्रेन होते हैं ना, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इन्हें भी आयत कहा जाता है। आयत वो होती है जो दुनिया इंसान ना बना सके, उसे अल्लाह की आयत कहा जाता है। तो कुरान पाक में आई तो, और एक कायनात में अल्लाह ताला की आयत फैली। तो ये ग्रेन जब लगते हैं तो उससे लॉ चेंज होते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं। तो अब कुछ ऐसे कानून बनेंगे जो पहले तो इंसानियत के लिए अभी तकलीफ से तकलीफ दे कानून बनते आ रहे हैं। पहले आप नारा लगाते थे ग्लोबल विजन को, दुनिया को ग्लोबल करो, और अब कहते हैं कि नहीं अपने अपना करो। तो अब अपने अपने किए तो फिर कुदरत है वो ताकत का तवाज़ुन को बरकरार रखना जानती है। अगर आज किसी ने कह दिया हम सुपर पावर नहीं है, हमें पहले अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प साहब का नारा था, सूरत हाल पे ज़ाहिर बात है ये खला तो है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा, ये खला कैसे पूरा होगा, कौन करेगा, ये एक अलग कहानी, इसको बाद में करें। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है जो ये खला को पूरा कर सके। मुसलमान खुद इस काबिल नहीं है वो इस खला को पूरा कर सके। हालांकि बहुत अच्छा मौका था, इस खला को पूरा किया जा सकता था, लेकिन हालात उनके बहुत ही बस से बाहर हैं। तो दुनिया में अभी जुपिटर जो एक नफ्स की हैसियत रखता है वो अभी तकलीफ में, क्योंकि सैटर्न तीसरी नजर से भी देख रहा है और अगले घर में राहु है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो परेशानी की तरफ बढ़ी। इसलिए मैं कहता हूँ जब प्लैनेटरी कंडीशन चेंज होती है तो यहाँ अब ये जो मार्स का राहु है, तो मार्स एक हैवी एनर्जी है, एक एग्रेसिव प्लैनेट से, हाई एनर्जी है, बॉडी से रिलेटेड है। तो यहाँ बॉडी का जोश है, बलबल का मार्च जिसके साथ बैठेगा उसमें वायलेंस तो होगा और सब कुछ आपको देखने को ही मिलेगा भी। और जहाँ मरकरी कंबस्ट, वीनस कंबस्ट, सन जवाल की तरफ बढ़ रहा है। सन का ताल्लुक सोल से कहा जाता है, सोल प्रॉब्लम में आ रही। यहाँ चीज़ें जिस तेज़ी के साथ बदल रही हैं, तो अभी आपको आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ ममालिक में जंग की सूरत हाल नज़र आएगी और मुल्क में अंदरूनी हालात बहुत से ममालिक में पब्लिक बाहर खड़ी होती हुई नज़र आएगी आपको। और इसी पैनिक में दुनिया किसी बड़े जंग की तरफ रवां दवा होगी कि अभी तक नफ्स और जुपिटर जो है वो प्रॉब्लम है। आज फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम है, पैसा नीचे तबाह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, महंगाई अपने अरूज के ऊपर है, रिकॉर्ड टूट गए। जब सारी दुनिया बंद थी, ना भूख थी, ना पैसा खत्म हो रहा था और ना महंगाई थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है और महंगाई अपनी अरूज पे, क्योंकि जुपिटर धर्म, दीन और धर्म के यानी कि सेगिटर, जहाँ रूहानी
यानी कि दीन और धर्म जो है वहाँ पे अप्लाई होता है, लोगों में खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ। लेकिन आज सिर्फ इसका चक्कर है। जब जुपिटर एरिस में आएगा, क्योंकि वो बिगिनिंग का घर है, और राहु अनऑर्थोडॉक्स है, यानी कि अवाम में कुछ ऐसी चीज़ें उभर के सामने आएंगी, कुछ नई दुनिया आपको देखने को मिलेगी 23 और 24 में। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जुपिटर नफ्स अभी तक प्रॉब्लम है, और 2019 से है, और ये मिड ऑफ 2023 और जून 24 में जाके सूरत हाल बदलते नजर। उससे पहले इंसानियत काफ़ी तकलीफ में है, और पाकिस्तान के हालात डे बाय डे बहुत तकलीफ में होते जा रहे हैं। यहाँ चीज़ें कुछ आपको वक्त से पहले नजर आएंगी। मैंने कहा था हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होना। कहा था नौकरी छोकरी नहीं मिलनी, करना पड़ेगा, इसी में गुजारा है, क्योंकि आगे सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है। और जब हमारे चीफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होगा, नहीं तो मार्स जिसका ताल्लुक फौज, सिक्योरिटी, पुलिस से होता है, वो एडवोकेट होगा दुश्मन के घर में। अब मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।